नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 19वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है तब वे सबके सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिघों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचर गण शक्ति, खड़ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिश, भिंदपाल, प्राण प्रहार, पाश, मुद्गर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब और वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूह से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सबके सब भय से पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर सब और भागने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की अग्नि से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पहने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दुरात्मा, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरा अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने आ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस समरांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की ये बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तर बातें बनाने वाले उस निशाचर से बोले, राक्षस, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुख से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही है जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी, यह उचित है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशिरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गिद्धों, गिद्दड़ों तथा कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था और आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे कटे हुए सुनहरी पंख वाले सहस्त्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था वो उस समरांगण में परस्पर मिलकर उसी प्रकार सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गरजने की ध्वनि हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगुना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वो राक्षस रणभूमि में काट डालता था और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर देते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थी तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उन राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था।
वो परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वो दूसरे संहार अस्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित होकर सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट दिया। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वो शूल श्री राम के बाणों से खंडित होकर अनेक टुकड़ों में बट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े हुए देखकर निशाचर मकराक्ष ने घूंसा तानकर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रह। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने समरभूमि में तत्काल ही उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वो गिरा और मर गया। मकराक्ष को धराशायी होते देखकर वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल होकर लंका में ही भागे। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खरपुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब है रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वो निशाचर उस समय वहां उस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वो बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार दो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। असुरराज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजीत ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधिपूर्वक हवन किया। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए हुए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आई जहाँ वो रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसकी तलवार आदि शस्त्र ही सर्पत को शास्त्रण का काम दे रहे थे। बेहड़े की लकड़ी समिधा थी, लाल वस्त्र और लोहे का स्त्रुआ सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सर्पत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके पश्चात काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम दिया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी, उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर भविष्य ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। अग्नि में आहुति देकर अभिचारक यज्ञ संबंधी देवता दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजीत अंतर्ध्यान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वो उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब सामान सोने के बने हुए थे, अतः वो रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र अंकित किए गए थे, जिसने उसकी सजावट आकर्षक कर दी थी। इंद्रजीत का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वो महाबली रावण कुमार इंद्रजीत दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। समर विजय इंद्रजीत नगर से निकलकर निवृत्ति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति देकर अंतर्ध्यान की शक्ति से संपन्न होकर इस प्रकार बोला, जो व्यर्थी वन में आए हैं उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से शून्य करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित होकर इंद्रशत्रु इंद्रजीत कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े होकर बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहां 3 सिर वाले नागों के समान देखा। ये ही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजीत ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वो राक्षस उन्हें पहने बाणों से बीनने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्यास्त्र शस्त्र प्रकट किए।
उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूह से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजीत का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उन तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया, साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार सुनाई नहीं देती थी, पहियों की खड़खड़ाहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी और सब और विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाबाहु इंद्रजीत उस घने अंधकार में, जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। समरांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिए। जैसे दो पर्वतों पर झलकी धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंकपत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजीत को क्षत विक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बाण समूह से अत्यंत दैदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते थे, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। अतिरथी वीर रावण पुत्र इंद्रजीत अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पहने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित होकर खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजीत की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। इसके द्वारा घायल होकर और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भ्राता से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी ये बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजीत के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। वो मायावी राक्षस बड़ा नीच है, इसने अंतर ध्यान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि ये दिख जाए तो वानर युद्धपति इस राक्षस को अवश्य मार देंगे। यदि ये पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस प्रकार छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य होकर भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूरकर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 80वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।